Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. चलो देखा बस रोलिंग हाँ साइलेंस है एक्शन। अरे आ गए आप लोग। मैं देख रहा था, बचपन से हमने शिवाजी महाराज की काफी सारी एपिसोड सीरियल्स देखे थे। आज मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरा बचपन का दोस्त हम दोनों ने साथ में शिवाजी महाराज के काफी सारे एपिसोड्स देखे थे। आज उन्हीं में से एक बहुत ही बड़े सीरियल में जय भवानी जय शिवाजी जो स्टार प्रवाह पे आ रहा है, उसमें मेरा बचपन का दोस्त निराजी पंत का एक रोल निभा रहा है। वेरी प्राउड मोमेंट सच्ची में। और उससे तो आप काफी बार मिल चुके होंगे हमारे सारे पॉडकास्ट में, पहले 4 एपिसोड्स और कुछ आने वाले एपिसोड्स। ये 9th एपिसोड है पॉडकास्ट का। तो विदाउट एनी वेट लेट्स कॉल हिम आयुष भिड़े। ये रे बाबा ये। हॅलो 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 ये येस हॅलो गाईज ओ अच्छा माझ्या serial चालू आहे क्या बात आहे. तेवढ्यात आले नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ दिस पॉडकास्ट। आयुष ने तो काफी सारे एपिसोड लीड कर लिए, तो मैंने बोला आज तुझे स्टैंड पे खड़ा करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। काफी सारे सवाल तो हमारे काफी दोस्तों ने भी पूछे हुए हैं। अरे बाप रे बहुत बड़ी लिस्ट है सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो आयुष, पिछले 4 एपिसोड ने तुमने हमारे सारे नन्हे मुन्ने कलाकारों से पूछ लिया कि तुम्हारी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। ओके तो अब तुम बताओ। ओके सो यस गाइज मेरी जर्नी थिएटर या एक्टिंग जब मैंने करना शुरू किया, एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम माय सेकेंड स्टैंडर्ड व्हेन वी वर इन स्कूल टुगेदर राइट. सो स्कूल्स में छोटे छोटे ड्रामाज, छोटे छोटे स्किट्स करना हमें बहुत पसंद था और हम साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते थे. सो उसके बाद ये जर्नी शुरू हो गई सेकेंड से. फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए आई होप यू रिमेंबर में हम दोनों मतलब जब 9th में थे तब मैंने एक इंटरनेशनल चिल्ड्रंस थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था. जैसे मेरे ही बच्चों ने कहा था कि लास्ट टू लास्ट ईयर वो लोग जाकर आए, उसी तरह मैं भी वहाँ गया था. और उस टाइम हमारा एक अवार्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था जो आज तक का जो वो रिकॉर्ड है वो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा, मेरे बच्चे भी नहीं तोड़ पाए. सो बेसिकली अपने स्कूल ने इन ऑल 5 to 6 अवार्ड्स जीते थे और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर मिला था फर्स्ट टाइम. सो तभी मेरा मॉरल और ज़्यादा बूस्टअप हो गया कि येस दिस इज़ द थिंग व्हाट आई कैन डू और मैं अब ये कर सकता हूँ. सो येस फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड नाउ यू कैन सी वेयर आई हैव रीच्ड. दोस्तों एक बात बताता हूँ तुम्हें, इसे लगता है थिएटर फेस्टिवल इसका ब्रेकिंग पॉइंट था या मेकिंग पॉइंट था, आई एम सॉरी मेकिंग पॉइंट था. मैं इसको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5th या 6th में हमने एक ओएसिस का एक कंपटीशन में हमने पार्ट लिया था, जिसमें हमने एक डांस साथ में किया था. इट वाज अ पेट्रियोटिक कंपटीशन. वो शायद मैं कहना चाहूंगा वो हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमारे सामने जितने भी ऑडियंस मेंबर्स, जितने भी जजेस थे, हमारे परफॉर्मेंस के, इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस. आई स्टिल मिस माय टीम, जो हमारा वो टीम था. पर हमने सबके आंखों में आंसू ला दिए थे हमारे परफॉर्मेंस से. तो आयुष, आई थिंक यू आर रॉन्ग. तुम्हारे लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट तो वही है. ओके नो वरीज बट येस वो परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था. एक्चुअली वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे स्कूल से थे, ऑल ओवर हमारे स्टेट के थे, मतलब स्टेट के जितने स्कूल्स थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था दे ऑल वर देयर एंड वी स्टूड फर्स्ट अमंग ऑल ऑफ देम. सो रियली इट वाज अ ग्रेट थिंग और ये जर्नी मेरी अभी शुरू है. एंड येस अभी जो मेरी टीम है, पहले जो टीम थी वो सभी मेरे साथ है. Their goodwill, their support and their trust is making me more and more stronger and yes, I'll keep on achieving such milestones. That is sure. There is no question in that. Next question आ रहा है हमारा. लोग ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर स्कूल लाइफ आपने विवा में, जब आप विवा में घुसे, Okay. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि स्कूल लाइफ हम 10 साल एक जगह थे, तो इट वॉज अ लिटिल इजी फॉर अस, इजी क्योंकि लोग हमें जानते थे. बट देन सडनली यू वेंट इनटू विवा, और विवा कॉलेज में भी आपने वही लेगेसी आपकी कंटिन्यू करी, वही चीजें. आप स्पोर्ट्स में भी वहीं पे थे, फुटबॉल खेलते थे, और साथ में आपने एक्टिंग और थिएटर वहाँ पे भी
आपने आई थिंक वीवा में दैट वाज द ईयर व्हिच चेंज्ड एक्टिंग आल्सो फॉर वीवा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, एक्चुअली 10th के बाद हम दोनों साइंस में साथ में थे. लेटर ऑन मैंने जब मेरी इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिलेक्ट की एंड दिवेश वेंट इनटू एचएम, सो हम अपार्ट हो गए. वीवा में जाने का रीज़न ये था, इंजीनियरिंग में ट्रैवलिंग अवॉइड करना था. देन आई वेंट इनटू वीवा, एडमिशन हो गई. इंजीनियरिंग में मेरा पहला कदम मैंने डाल दिया था. उसके बाद वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्टिंग एज सच या कल्चरल इवेंट्स एज सच नहीं हो रहे थे. बट येस, मेरे में वो कीड़ा था. आई वॉन्टेड अ टीम टू बी फॉर्म देयर ऑल्सो. सो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे प्रोसेस शुरू कर दी. वहाँ पर भी एक अच्छी खासी टीम हमने फॉर्म कर दी. टीम वर्क के बिना थिएटर इज़ नॉट पॉसिबल. और जो भी मैं अभी सीरियल वगैरह कर रहा हूँ वहाँ पर भी टीम वर्क के बिना ये नहीं होता. यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि हम बहुत सालों से टीम वर्क को अपना एक मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान रहे हैं. सो उसके बाद वो जर्नी वहाँ से शुरू हो गई. हमने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए. वहाँ से वी स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेज. आई वाज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव यूथ फेस्टिवल, मुंबई यूथ फेस्टिवल जो होती है, वहाँ पर भी हमने परफॉर्म किया. तो वहाँ पर मेरी डायरेक्ट की हुई एक ये था ड्रामा था जो कि फाइनल में भी गया था. और हार जीत होती रहती है, बट आई हैड दैट पॉइंट कि अगर हार भी गए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि हारने से सीखना बहुत ज़्यादा है. हारने के बाद हमें पता चलता है हम कहाँ गलत हुए थे. और आई होप हमने भी साथ में बहुत ऐसे टाइम स्पेंड किया है जब हम बहुत सारी चीज़ों में हारे थे. बट वी केम टू नो दैट येस, ये पॉइंट्स थे दैट वी हैव टू अवॉइड. और वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के बाद वी स्टार्टेड कीप ऑन वॉकिंग एंड वी स्टार्टेड ग्रोइंग. तो हम बढ़ेंगे आगे, हम आपके टेलीविजन करियर पे आएंगे. पर स्टार्ट फिर तो हमने यूट्यूब से किया था जब हम Yes. तो आप मुझे बताओ आप आपका आगे प्लान्स क्या है विद यूट्यूब. अभी तो हम विल स्टिक विद यूट्यूब, तो आपका यूट्यूब के साथ क्या प्लान है? बेसिकली अगर ऐसा है कि मैं टेलीविज़न पे हूँ तो डेफिनेटली यस, थोड़ा बहुत जो था मॉम डैड का ब्लेसिंग्स है, मेरा हार्डवर्क है एंड यू ऑल नो दैट. सो टेलीविज़न तो मेरा शुरू ही रहेगा. बट येस, जो टीम हमने फॉर्म की है, द वे वी आर वर्किंग, वी विल कीप वर्किंग द सेम वे. बिकॉज कैसा है कि हमारे प्रोडक्शन हाउस ने हमेशा ये बिलीव किया है कि जो हिडन टैलेंट है या फिर जो यंगस्टर्स है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वी ट्राई टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर देम सो दैट वो भी आगे बढ़े, उनका जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आए. और हमने काफ़ी सारे ऐसे टैलेंट हैं जिनको अपॉर्चुनिटी दी है एंड दे आर क्वाइट हैप्पी वर्किंग विद अस. सो ये सेम वे में चालू रहेगा. और हाँ, मेरी वो प्रोसेस तो शुरू है ही. सो येस, साइमल्टेनियसली आई मैनेज बोथ द थिंग्स विद यू ऑल एंड वील कीप ऑन वर्किंग मोर एंड मोर. तो अब आते हैं टेलीविजन पे. तो हमारे एक यूट्यूब कमेंट पे मैंने पढ़ा है कि लोग जानना चाहते हैं आपका जो फर्स्ट डे था ऑफ शूट, हाउ वाज इट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू रीच्ड when you left from your home to go there. Let's start from there. Yeah, so the first day of my shoot was really awesome. 2 दिन प्रायर मुझे फ़ोन आया था कि आपका डे ये है, आपका कॉल टाइम ये है, हम आपको व्हाट्सएप पे एड्रेस एंड ऑल सारी चीज़ें हम सेंड करके रख देंगे. आई वॉज क्वाइट हैप्पी और बहुत अच्छा लग रहा था कि यार इतने सालों से हम काम कर रहे हैं एंड नाउ सम और दी अदर वे आई हैव रिसीव्ड समथिंग जहाँ पर आई कैन गेट इन टू द थिंग व्हाट आई लाइक द मोर. सो उसके बाद सुबह निकलते निकलते मॉम डैड से बात हुई थी. डैड ने मुझे कुछ टिप्स दिए थे बिकॉज माई डैड वॉज इन टू द इंडस्ट्री, यू न्यू अबाउट इट एंड और हमें भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है, गाइड किया है. सो द सेम वे ही वॉज गाइडिंग मी. मॉम काफ़ी खुश थी. मॉम ने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई. फिर मैं अपनी वीगो उस पर मैं सवार होकर चला गया. जी सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ. वीगो ये चीज है, वीगो ये हमारी साथी है जो पिछले कम से कम 5 या 6 साल से हमारे साथ है. और हम जहाँ भी जाते हैं, हम यहाँ से बोरिवली, अंधेरी, जहाँ तक जा सकते हैं, एक नन्ही सी स्कूटी पर हम दोनों बैठ के डुगु 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 जाते रहते हैं. तो वीगो ये है. हाँ, सो उसी हमारी डुगु डुगु साथी पर हम बैठकर चले गए थे. मतलब मैं चला गया. वहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैं स्टूडियो में घुसा तो जो हमारे लीड है, जो हमारे शिवाजी महाराज का कैरेक्टर जो कर रहे हैं भूषण प्रधान दादा, वो भी उसी टाइम पर वहाँ आए. तो हम दोनों ने साथ में एंट्री की थी वहाँ पर एंड इट वाज रियली ग्रेट थिंग. सुबह जाकर हमने बातें की, हमने सेट देखा, तो वहाँ पर काफ़ी एक कंफर्टेबल माहौल था एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट. सो सेट देखने के बाद ग्रीन रूम पे मेरा नाम था, मेरे कैरेक्टर का नाम. सो वो एक और प्राउड मोमेंट था कि यार चलो
अपना नाम भी लग रहा है। फिर हम अंदर गए, हमने सेटल हुए हम सब वहाँ पे। उसके बाद मेकअप दादा आए, उन्होंने कहा चलो मेकअप करना है, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल सब पहने। और फर्स्ट डे ऑफ शूट में फर्स्ट सीन मेरा ही लगा था, जैसे आपने देखा होगा एपिसोड 1 में, जब वो स्वीट्स के बॉक्स वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पे, मावड़े जो रहते हैं, वो स्वीट्स के बॉक्स स्वीट्स से फिल करते रहते, तब मेरी एंट्री है। तो उसी एंट्री से मेरे शूट की एक शुरुआत हुई थी एंड इट वाज रियली ग्रेट। डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया, वहाँ पे प्रोडक्शन टीम थी, क्रिएटिव हेड्स थे, क्रिएटिव टीम थी, उन्होंने भी काफ़ी हद तक मुझे संभाल के लिया। हर चीज़ में देवर क्वाइट इंटरैक्टिव, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, सो जिससे आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट वो कॉन्फिडेंट और बढ़ते गया। और सेट का एक माहौल होता है, उसमें मैं घुलने मिलने लग गया एंड आई वॉज टोटली इनटू इट एंड देन you can see the batting is on and yet it continue. गाइस, एक चीज आपने अगर नोटिस की होगी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, कि इसने एक भी बार ये नहीं बोला कि ये नर्वस था। ठीक है, ये फर्स्ट डे टेलीविजन, कैमरा कैमरा कैमरा, डायरेक्टर चिल्ला रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, पर हम काम थे, मतलब हम काम थे और नर्वस कभी नहीं हुए। Very good. Very proud of you. I'm sure everyone is proud of you. Mom, dad is also looking. They are also very proud of you. तो हम पहले 2 एपिसोड में तो हमने आपको देख लिया, हम वेट कर रहे हैं कि आप वापस कब आ रहे हो ऑन स्क्रीन। एक चीज मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, और आई रिलेट टू दिस, कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम अगर कोई गेट टुगेदर भी करते हैं तो आपका एक छोटा सा एक्ट होता है। आज मैं एक्ट नहीं मांगूंगा, आज मैं चाहूंगा कि आप अपने कुछ डायलॉग्स मेरे स्क्रीन के सामने अगर आप बोल पाए। दर्शक जिन्होंने नहीं देखा है, ये देख लो, ये प्रीव्यू है, सीरियल ऑन करके देखना, उसमें पूरा आपको विद कॉस्ट्यूम देखना है, ठीक है। इसके लिए जो मेरा एक फर्स्ट एपिसोड का ही मेरा एक डायलॉग था, जिसमें शिवाजी महाराज एक्टिंग में एक्टिंग कर रहे थे वहां पे कि ही इज नॉट वेल, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप साधु बाबा बन के आए थे? नहीं 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 नहीं, किंगडम मतलब फोर्ट के अंदर का ही सीन है, जब महाराज खासते टाइम। तो वहां पर एक मेरी बहुत अच्छी लाइन थी, मुझे वो डायलॉग काफी अच्छा लगा था, बिकॉज इट वॉज अ थिंग कि जहाँ पर मैं मेरे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतना प्राउड हूँ कि मैं उन्हें बता रहा हूँ की रक्त बीजासारखा माणसा माणसांच्या रक्तात घुसेल हा शिवाजी, अन पुन्ह्यांदा उगवेल हाच शिवाजी महाराजांचा विचार। सो दिस वॉज समथिंग ना विच आई रिलेटेड, बिकॉज हमें जब हिस्ट्री सिखाया जाता था, वी हैड दैट इन आवर सिलेबस अबाउट शिवाजी महाराज। सो बेसिकली शिवाजी महाराज को रिलेट करके वो डायलॉग उन्हीं के लिए बोलना एंड गेटिंग दैट प्राउड मोमेंट कि यस यार, मीन्स इट वॉज रियली समथिंग डिफरेंट। और वो जब डायलॉग में डिलीवर कर रहा था तो नेचुरली वो सारी चीजें निकल रही थी एंड देन इट वॉज लाइक कि यस, मीन्स इट इज समथिंग कि शिवाजी महाराज मुझे दिखे या फिर वो मेरे अंदर आ गए, यू कैन से दैट वॉज द थिंग। और छत्रपति शिवाजी महाराज उतने सपोर्टिव और उतने केयरिंग थे अपने हर मिनिस्ट्री के बंदे के साथ या फिर उनके सोल्जर्स के साथ। सो दिस वॉज अ लाइनर विच वॉज रियली मेकिंग मी मोर एंड मोर प्राउड फॉर दैट। प्राउड तो हम सब है आप पे। मैं ये गाइज, हमारा बचपन, हमारे मॉम डैड का बचपन, हमने शिवाजी महाराज के काफी सारे शोज देखे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे या आपके छोटे भाई बहन इनको ये सीरियल दिखाए। इसमें 2 बोनस है, एक तो आपके बच्चे या आपके छोटे भाई बहन शिवाजी महाराज की हिस्ट्री जानेंगे, प्लस एक फेमिलियर फेस भी है उसमें जिसको आप देख के खुश भी हो सकते हो। इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट का एपिसोड यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। एवरीवन इज प्राउड, वी आर प्राउड, कीप गोइंग। आपको आपके व्यूअर्स को कुछ बोलना है? हाँ, जैसे अभी दिवेश ने मेंशन किया, जो ये सीरियल है, लिटरली आई वुड लाइक टू नोटिफाई दिस टू आवर यूथ, जो जनरेशन है हमारी जो हिस्ट्री है उसमें आप उतना ही इंटरेस्ट ले, क्योंकि हिस्ट्री जानने में और उसे समझने में जितना मज़ा आता है ना, उतना बाकी चीज़ों में नहीं है। यू कम टू नो कि अपना पास्ट क्या था, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द जर्नी, वेयर वी आर एंडिंग एंड हाउ स्ट्रॉन्ग वी वर। सो हिस्ट्री मतलब ये सीरियल तो एक मीडियम है आपको हिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बट फिर भी शिवाजी महाराज है, बाजीराव है, ये सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जिस कारण टुडे वी आर
quite happy and quite satisfied with the things, right? So I just want you all to keep watching my serial, keep loving our channel, that is Adi Production, Mad Boys and Cinemo. और बाकी सारी चीज़ें दिवेश ने तो डिस्कस कर ली है. एंड थैंक यू, कीप लविंग. इट वाज रियली नाइस to have this kind of session today with my own team, and it made me really proud working with them. So before we go, हमेशा की तरह कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना यहीं पे है. आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहनो, सैनिटाइजर लेके घूमो, जहां जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो. घर आने के बाद प्लीज सैनिटाइज करो, किसी भी चीज को छूने के पहले अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो. इसी से देश भी मुक्त हो जाएगा कोरोना से. थैंक यू वेरी मच. Signing off, Adi Production.